20 साल हो गए, असल परदेसी 20 साल हो गए इनको दुबई में। देख लें भाई, परदेश में जाके भी ना बंदे की जो तड़प है ना, वो मतलब दिल उसका इधर ही होता है। लोग आते थे ना टीची केस ब्रीफ केस लेके तो मुझे तो इन्होंने ख़राब किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। तो आज काफ़ी दिनों के बाद घर से वापस व्लॉग हो रहा है स्टार्ट। वजह यह है कि भाई शादी में मसरूफ़ रहे और आज भी हमारी शादी का मतलब लास्ट जो हमारे मेहमान थे दुबई वाले, वो आज वापस हमारे घर आ रहे हैं और फिर यहाँ से वापस जो है वो जाएंगे अपने घर की तरफ। तो आज अभी जो मेन मतलब सीन है वो यही है कि मेहमान आ रहे हैं भाई, उनके लिए तैयारियाँ को देसी मुर्गा शुर्गा बनाया है और अभी बस उन्हीं का वेट है कि वो आएँ और फिर उनसे मिलजुल के, क्योंकि भांजियाँ हैं सारे और बहनोई हैं, सिस्टर हैं, वो सब आएंगे, फिर उनसे मिलेंगे इंशाल्लाह और फिर उनको आज ही अलविदा करना है घर की तरफ। तो ये सीन है, इन्हीं सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। बाकी मौसम कश्मीर का भी अल्हम्दुलिल्लाह से थोड़ा थोड़ा गर्म लेकिन हो जाती है बारिश और फिर हो जाता है ठंडा। तो मौसम हमारा ना अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही मज़े का सा है। अभी चलते हैं जी घर में, करते हैं मेहमानों का वेट, जैसे ही वो आते हैं फिर उनको करते हैं रसीद। अल्लाह जी, जो हमारे परदेसी भाई हैं वो आ चुके हैं, वो सामने आ रहे हैं और बाकी जो उनकी फैमिली वगैरह है वो थोड़ी देर पहले इन्हीं की जो दूसरी गाड़ी थी वो ड्रॉप करके गई थी उनको घर पे, ताकि गपशप हो जाए। और अभी हमारे जो मेन गेस्ट हैं हमारे बहनोई, वो आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे ऊपर रब का करम होता है जब भी हमारे मेहमान आते हैं, लेकिन आज ना मेहमान हमारे वापस जा रहे हैं और ये वापस जाने के लिए आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसरार भाई आ चुके हैं जी। इसरार भाई, हमारी ऑडियंस सारे आपका वेट कर रहे थे कि इसरार भाई आ रहे हैं। मैं सुबह से अपने व्लॉग में कह रहा हूँ, अभी आ चुके हैं। चलते हैं घर में, पहले पानी शानी पीते हैं, फिर इनके साथ गपशप लगाते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि परदेसियों की ज़िंदगी कैसी है और क्या सिस्टम निज़ाम। चलें। अभी हमारे इमरान भाई भी आ चुके हैं जी। ठीक, ये कर रहे थे ड्यूटी अपनी और अपनी ड्यूटी अवाम की खिदमत करके पहुंच चुके हैं। इमरान भाई हमारे, आपको पता है कि अवाम की खिदमत सही करके करते हैं। हाँ जी, तो अभी मैं और इसरार भाई बैठे थे, हमने कहा अभी गपशप बहुत होगी, आप लोगों के साथ भी गपशप करते हैं। तो इसरार भाई ने मुझे बताया, हमें तो भाई पता भी नहीं था ना, हम मतलब जब पैदा हुए 6 साल के थे तो इसरार भाई दुबई चले गए थे। 20 साल हो गए, असल परदेसी 20 साल हो गए इनको दुबई में। इसरार भाई, पहली सबसे जो कीमती बात है वो ये बताएं कि दुबई ज़्यादा अच्छी लगती है या कश्मीर ज़्यादा अच्छा लगता है? दरअसल बात यह है कि अभी जो है ना हमें दुबई अच्छी लग रही है। किस वजह से कि जवानी है ना, वो समझ लें वहीं पे गुजर 20 साल हो गए, तकरीबन 18 साल की उम्र में चला गया था, फिर ज़्यादा ज़िंदगी गुजर गई है। लेकिन जब पसंद तो हमें कश्मीर है, ये नहीं है। हम जब आते हैं वापस, यहाँ से जहाज़ नीचे होता है ना, इस्लामाबाद सिटी नज़र आती है ना, सही, तो हम सीट से उठ कर देखते हैं हमारा मुल्क आ गया। अब पतन से सुदनती की तरफ आते हैं, मतलब कि तो जब पाकिस्तान से उसकी- कश्मीर आते हैं तो वैसे फिर और ज़्यादा खुशी होती है। सही सही सही। तभी हमारी जो संगत दोस्ती है वो भी वहीं पे है, दुबई में रह चुकी है। यहाँ पे जो संगी दोस्त थे वो कोई किधर गया, कोई किधर, राब्ते ही नहीं है लोगों से, दोस्तों से। तो इसलिए हम सोचते हैं कि अभी जो ज़िंदगी है वो बेहतर है कि वहीं पे जो लोग हमारे दोस्त बने हुए हैं, जो हम ईद पे दोस्तों के साथ इकट्ठे होते हैं या कोई और इवेंट वगैरह होता है उस पर हम लोग दोस्तों से इकट्ठे हो जाते हैं। अभी तो इसरार भाई आए थे भाई, इनके भतीजे की शादी थी, तो मतलब अभी जो है यहाँ पे अपने मुल्क में आना, इसी तरह इवेंट्स के ऊपर, शादियों के ऊपर इसी तरह बंदा आता है ना, बस समझ लें कि अभी वो आपका ज़्यादा स्टे उधर है और इधर फिर इस तरह के माहौल में। तो रिश्तेदारों से ज़्यादा, रिश्तेदारों से बस जब आप किसी इवेंट पे आते हैं तब मुलाकात होती है, तभी मुलाकात। बाज़ बार छुट्टी भी गुजर जाती होगी, 1 महीने की साल में छुट्टी होती है। सही। तो समझ लेंगे यंग जनरेशन को आप क्या कहेंगे, उनको इधर सेट होना चाहिए, अपना बिज़नेस इधर बनाना चाहिए, या फिर एक मतलब एक माइंड सेट बना हुआ है कि मैंने मैट्रिक करनी है, मैंने जो है आगे एजुकेशन इतनी कंप्लीट करके मैंने बाहर चले जाना, उसके लिए आपका क्या मशवरा है, क्या करना चाहिए? बाहर जाके कोई भी काम करे, लेबर का काम करे, लेकिन एजुकेशन ज़रूरी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सेट उसको कोशिश अपने कंट्री की करनी चाहिए, अपनी कंट्री की करनी चाहिए। अगर यहाँ पे वो सेटल हो जाता है तो सही है, इसलिए कि यहाँ पे वो अपना बिजनेस कर सकता है। एक बंदा जो दुबई में 2 लाख रुपया पाकिस्तानी कमा रहा है और एक बंदा जो पाकिस्तान में कमा रहा है,
आप क्या कहते हैं सुकून में कौन सा, पाकिस्तान वाला दुबई वाला? पाकिस्तान वाला तो बहुत सुकून में है ना। वो 2 लाख जो यहाँ कमा रहा है, एक दुबई में कमा रहा है। दुबई वाला 2 लाख नहीं कमा रहा है, वो उसकी तनख्वाह है। आप कह रहे हैं कि हाँ 2 लाख है, लेकिन उसमें वो जब 1 साल या 2 साल के बाद छुट्टी आता है ना, वहाँ से उसे शॉपिंग करनी होती है। सही। और कुछ ऐसे मामलात होते हैं। घर में जब आता है तो उसका उस महीने का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। सही सही तो सही। गिफ्ट वो अगर गिफ्ट वगैरह डाल के तो समझ लें कि वो 2 लाख नहीं ले रहा है, वो वही 1 लाख या 1.5 लाख ले रहा है। सही 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 सही। बाकी परदेश में सबसे ज़्यादा अपने इलाके की कौन सी चीज़ बंदे को याद आती है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा यही है कि अपने अड़ोस पड़ोस, संगी दोस्त याद आते हैं। एक चीज़ और कि अपना इलाका बंदे को याद रहता है, भूल जाता है? नहीं, याद रहता है। हम तो जो रास्ते से गुजरते थे बचपन में, सही। तो जब रात को सोते हैं तो तभी वो सब चीज़ें हमारे दिमाग में घूमती हैं परदेश कि मैं वहाँ से गुजरता था, वहाँ पे ये हुआ था, यहाँ पे ये हुआ था। ऐसे जो है ना आदमी सोच कर अपनी यानी पूरे इलाके में एक बार नज़र मार के ही आदमी को नींद आती है। देख लें भाई, परदेश में जाके भी ना बंदे की जो तड़प है ना, वो मतलब दिल उसका इधर ही होता है। दिल तो जाहिर सी जिस्म उधर है लेकिन रूह दिल उसका बंदा मतलब इधर का सोचता है, तो फिर इसको सुकून आता है। तो ये मामलात हैं जी। परदेसी सारे भाई ज़्यादा तो परदेसी देखते हैं, मुझे उनको बेहतर पता है इन चीज़ों के बारे में। दूसरा ये है कि लोग बाहर इसलिए चले जाते हैं कि चलो हमारे पास गट्ठा पैसा आ रहा है। सही। तो समझ लें कि एक लेबर चला गया, उसकी 1000-1200 सैलरी हो गई या 1400 हो गई। उसने अगर 800-1000 बचा लिया तो समझ लें उसके पास 60-70 हज़ार आ गया। वो मंथली घर में 60-70 हज़ार भेज देता है। घर वाले भी खुश हैं और रिश्तेदार भी खुश हैं, कहते हैं जी उसने 70 हज़ार भेज दिया। अब एक यहाँ पे देखें तो अगर एक मिस्त्री है अभी 2000 दिहाड़ी ले रहा है, बिल्कुल 60 हज़ार तो वो भी कमा रहा है। सही सही। लेकिन हम लोग उसको कम रिस्पेक्ट देते हैं, वो जो बाहर वाले को ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। कॉटन के उसके सूट को ज़्यादा इज्जत दी जाती है, जहाज को इज्जत दी जाती है। हालांकि जब हम स्टार्टिंग में गए थे ना, तो बारन का ये लड़का था, नाम चलो मैं नहीं लेता हूँ, तो वो वहाँ पे गया हुआ था, तो वो सेटल नहीं हो रहा था। सही। तो था भी थोड़ा ऐसे महफिली था, गपशप वाला, संगी दोस्त बनाने वाला था। तो मैंने फ़ोन पे उससे बात की तो कहता है कि मुझे जो है ना, ये जो बाहर से लोग आते थे ना टीची केस ब्रीफ केस लेके तो मुझे तो इन्होंने ख़राब किया है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे आके ये मजदूरी करनी पड़ती है। सही सही सही। बात तो सही है कि जब बाहर से बंदा आता है तो उसका प्रोटोकॉल ओवरऑल चीज़ें देख के लोग मोटिवेट हो जाते हैं कि सब कुछ बाहर ही है। हालांकि अपने मुल्क में भी बंदा करे काम। मैं कहता हूँ कि कम तनख्वाह पे आपका घर का अगर खर्चा चल रहा है ना, तो अपने मुल्क से अच्छा और कोई चीज़ नहीं है। सही बात है, बेहतरीन है। क्योंकि हमने देखा जो लोग बाहर रहते हैं ना, उन लोगों की औलादें इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है। सही। क्योंकि बाप का साया उन पर नहीं होता। सही बात है। तो फिर घर में भी एक ऐसा माहौल बना होता है कि वो जब एक महीना आते हैं तो बहुत प्रोटोकॉल मिलता है। जब वो पक्के आ जाते हैं तो कुछ और माहौल होता है, तो वो पूरी फैमिली एक डिस्टर्ब हो जाती है। सही 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 सही। बच्चे कहते हैं ये कहाँ से आ गया। मतलब एक कहानी है ना कि देखें, आपका बच्चा जो है वो आपसे अगर फ़ोन पे भी बात करेगा तो 5 मिनट 10 मिनट डेली करेगा। बात करते तो जब बंदा घर में होता है उसकी तरबियत वो खुद करता है, फिर वो उसकी लाइफ टाइम जो एक मतलब अटैचमेंट होती है वो बन जाती है बच्चों के साथ। वो फिर उसकी सुनते भी हैं, सारा सिस्टम निज़ाम अगर आप चलता है। एक बच्चा 20 साल का हो गया, वालिद घर पे आ गया, उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो कंट्रोल नहीं होगा। सही बात है, जाहिर सी बात है। वो यही कहता है ये पता नहीं कहाँ से पागल आ गया, कहाँ से पागल आ गया। अब मुझे आके जो है ना वो डायरेक्शनें दे रहा है। ये ओवरऑल होता है कि उसकी फैमिली भी, जैसे वाइफ होगी उसकी, वो भी ऐसे यानी कि उनकी सोच बनी होती है। अगर एक आदमी बाहर है तो वो पूरी घर की डील जो होती है वो उसकी ज़्यादा वाइफ करती है। अगर जॉइंट फैमिली है तो वो अलग बात है। जब आदमी अलग हो जाता है तो वो पूरी घर की जो निगरानी होती है वो उसकी बीवी पे होती है। वो बच्चों के पूरी तरबियत देती है। तो मज़ाक़ात ऐसा भी लोगों ने से हमने दस्ताने सुनी है कि वो जब 20-25 साल 30 साल के बाद वापस आए लोग, तो उनके साथ ये हुआ कि अभी घर में वो अपनी वाइफ को भी कहते हैं कि नहीं इधर नहीं जाना है, इधर जाना है। तो वो भी टेंशन बन जाती है लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ से तो आप कंट्रोल कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जब आप आके उनको कंट्रोल करेंगे तो सब मुश्किल होता है। उनके लिए मामलात होते हैं कि क्योंकि अभी उनको जो मर्ज़ी है करना होता है, जायज़ काम हो। हम लोग तो अक्सर होता है कि छोटी छोटी बात पे एक दूसरे बुरा भला कहना शुरू। ओवरऑल सीन नहीं, मेरा ही माने, मेरी बात माने। ओवरऑल सीन है
कि प्रदेश वाले जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मतलब जो नज़र आता है उससे कई गुना ज़्यादा वो मुश्किलें काटते हैं भाई, मेहनत करते हैं। जी जी वो और फिर यह है कि जो हमारे इधर होते हैं ना, इनका काम बनता है कि यार उनका प्रॉपर ख्याल रखा जाए, मतलब उनकी बात को उस तरह की वैल्यू दी जाए जिस तरह की देनी चाहिए। भाई आप अगर पढ़ के मतलब एक यंग, मुझे काफ़ी यंगस्टर भी देखते हैं, तो आप एक स्टेज पे पहुंचे तो उसके पीछे उस बंदे की मेहनत है, जो कि दुबई में, सऊदी अरब में, उन जगहों पे उसने मेहनत की है, या किसी भी कंट्री पे उसने मेहनत की और मेहनत करके उसने आपको यहाँ तक पहुँचाया, तो उसकी कदर करें भाई। ओवरऑल सारी बात का नतीजा यही है कि आप ना परदेश को थोड़ा अवॉइड करें और अपने कंट्री में सेट होने की कोशिश करें, टेक्नोलॉजी का भी दौर है। उसके अलावा इसरार साहब से मैंने एक रिक्वेस्ट की थी, इन्होंने वो रिक्वेस्ट मेरी एक्सेप्ट की है। कल इंशाल्लाह जो है हम इनके साथ जा रहे हैं भाई गंगा चोटी। आज ये आए थे इसीलिए कि ये यहाँ से वापस चले जाएंगे, तो हमने रिक्वेस्ट की है, इन्होंने इज़्ज़त रखी है हमारी भी, और कल इंशाल्लाह फिर इनके साथ टूर करेंगे। मेरा तो प्लान था ही गंगा चोटी का, मैं तो उधर स्टे भी करना है मैंने, ये फिर वहाँ से वापस घर निकल जाएंगे। एक चीज़ जो इसरार भाई को बहुत एग्जैक्ट तरीके से याद है, वो आपको ख़ुद बताएंगे। इसरार भाई कब गए थे आप? मैं गया था 2004, ठीक, और अप्रैल की 14 तारीख थी, सही, और जुमे वाला दिन था। ये चेक करें। और फ्लाइट आपकी कब की थी, दिन की, रात की? फ्लाइट ने दिन की थी। दिन की थी? दिन की थी तकरीबन। मैं वहाँ पे जब पहुँचा था तो मेरे भाई थे, उन्होंने रिसीव किया था मुझे। तो जब हम लोग उनके घर में पहुँचे थे तो तकरीबन जो है ना जुमे की नमाज का टाइम था। ये रहे परदेसियों के वो बच्चे जो कि रियाल खाते हैं, रियाल डायरेक्ट रियाल खाते हैं भाई ये लोग। शनी, रियाल खा के कैसा महसूस होता है आपको? कोड़ा 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 महसूस होता है। ये चेक करें, बाकी हमारी शहजादी इधर है, खतीजा, ये मोहम्मद और अली, इधर उस्मान। उस्मान ठीक हो? ठीक हो? और ये मोहम्मद रही भाई, बच्चे शच्चे सारे इकट्ठे हुए हैं और इस वक्त शुगल मेला लगा हुआ है। ये चेक करें जी, सारी नफरी जो है ना खेल रही है, कोई इधर खेल रहा है, कोई इधर रस्सियाँ शस्सियाँ पकड़ी हुई हैं इन्होंने और एक दूसरे को बांधा हुआ है। मोहम्मद जो है ना बदमाश बन रहा है अपना घर देख के, लेकिन ये बहुत तेज़ चीज़ है उस्मान जी। तो अभी हम आए थे मार्केट में, हमने कहा जी मार्केट चलते हैं, कुछ कल गंगा चोटी जा रहे हैं तो कोई तैयारी शहरी जो करनी है कर लेते हैं। अभी मैं, भाई इसरार, हमारे शेख भाई, हम सब आए थे जी मार्केट, और मार्केट के काम अभी हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब घर जाना, हमने सारी सेटिंग करनी है, जो भी चीज़ें मैं साथ लेके जाऊंगा गंगा चोटी के सफ़र पे। और टूर तो काफ़ी अरसे से मेरा बना हुआ था, बस रह रहा था।